इस वीडियो में हम ये 2D मैकेनिकल ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस ड्राइंग को ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के जरिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लें, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ऐसे टूल्स और कमांड का यूज़ करेंगे जिससे आपका जो स्पीड है ऑटोकैड के अंदर वो बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपके लिए ऑटोकैड के अंदर उन टूल्स के ज़रिए कोई भी मैकेनिकल ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो लेयर पैनल है इस लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने लेयर के बारे में जानना है तो हमारे ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वहाँ पर हमने उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, जो वीडियो है वो अपलोड किए है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप ड्रा पैनल से सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और सबसे पहले ये जो बड़ा सर्कल है ये ड्रा कर ले। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले, ये वाला सर्कल। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए और ये जो सर्कल है ये ड्रा कर ले। इसके बाद आप पैरामीटर टैब के ऊपर क्लिक कर ले। ये वो टूल्स है और वो कमांड्स है, इसको यूज़ करने से आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी और जो मैकेनिकल ड्राइंग है ऑटोकैड के अंदर बनाना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने इन टूल्स के बारे में जानना है कि इन टूल्स का इस्तेमाल हम ऑटोकैड के अंदर किस तरह करते हैं, तो हमारे ऑटोकैड क्लास की जो सीरीज़ है वो पर हमने ऑलरेडी इसकी जो वीडियोस है वो अपलोड की है। तो इसके बाद आप ज्योमेट्रिक जो पैनल है यहाँ से आप वर्टिकल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है ये वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो इन दोनों सर्कल को अलाइन करने के लिए हम वर्टिकली कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों सर्कल की जो सेंटर है वो अलाइन हो चुके हैं। इसके बाद आप लीनियर डायमेंशनल जो कंस्ट्रेंट है ये सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसकी जो वर्टिकली डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 56। तो आप कीबोर्ड से 56 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट रिपीट करने के लिए और अगेन इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मौजूद है 55। तो आप कीबोर्ड से 55 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप डायमीटर के जो कंस्ट्रेंट है ये सेलेक्ट कर ले और ये जो बड़ा सर्कल है इसको सेलेक्ट करके इसकी जो डायमीटर की वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है 80। तो आप कीबोर्ड से 80 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। डायमीटर कंस्ट्रेंट रिपीट करने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और ये जो सर्कल है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 36। तो आप कीबोर्ड से 36 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। डायमीटर कंस्ट्रेंट रिपीट करने के लिए अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसकी डायमीटर की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 है। तो आप कीबोर्ड से 30 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप लीनियर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसकी वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75। तो आप कीबोर्ड से 75 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और ड्रा पैनल से इस लिस्ट को एक्सपेंड करके 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और रेडियस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52। तो आप कीबोर्ड से रेडियस की वैल्यू 52 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले। ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसके बाद आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके सेंटर रेडियस जो सर्कल है ये सेलेक्ट कर ले और हमारे पास ये जो ड्रॉन सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं
88। तो आप कीबोर्ड से रेडियस की जो वैल्यू है वो 88 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप अगेन ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले। ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की ये वाला पोर्शन ट्रिम कर ले। इसी तरह ये पोर्शन भी ट्रिम कर ले। इसके बाद आप पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले। पैलेट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट मेन्यू से रेडियस की ऑप्शन सेलेक्ट करके रेडियस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है 16। तो आप 60 टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास 16 रेडियस के साथ यहाँ पर एक रेडियस लग जाएगा। इसके बाद अगेन आप इस लेस को एक्सपेंड करके 10 रेडियस जो सर्कल है ये सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप ये सर्कल सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप ये सेलेक्ट कर ले और सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25। तो आप कीबोर्ड से रेडियस की जो वैल्यू है वो 25 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद ट्रिम कमांड के लिए कीबोर्ड से TR डबल एंटर कर ले और सर्कल की ये वाला पोर्शन ट्रिम कर ले। इसके बाद अगेन आप यहाँ से 10 रेडियस जो सर्कल है ये सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और सर्कल की रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 112। तो आप कीबोर्ड से 112 टाइप कर ले। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। अगेन ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले। ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की जो ये वाला पोर्शन है इसको ट्रिम कर ले। इसके बाद अगेन सेंटर रेडियस सर्कल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल कमांड रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से डायमीटर जो कांस्टेंट है ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 है। तो आप कीबोर्ड से डायमीटर की वैल्यू 18 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप डायमेंशनल पैनल से जो डायमीटर कांस्टेंट है ये सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 14। तो आप कीबोर्ड से 14 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अगेन आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके सेंटर रेडियस सर्कल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद आप अगेन पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले और ज्योमेट्रिक पैनल से आप वर्टिकल कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों सर्कल की जो सेंटर है वो वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। इसके बाद आप डायमीट्रल कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 26। तो आप कीबोर्ड से डायमीटर की वैल्यू 26 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद यहाँ से लीनियर कांस्टेंट सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ये जो बड़ा सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस स्मॉल सर्कल को सेलेक्ट करके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है 46। तो 46 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 23। तो आप कीबोर्ड से 23 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसी तरह हमारे पास ये जो सर्कल है यह भी चाहिए तो दोबारा ड्रा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम मिरर कर सकते हैं। तो मिरर कमांड के लिए आप कीबोर्ड से MI टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और फर्स्ट पॉइंट जो है आप ये वाला सेलेक्ट कर ले, सेकंड पॉइंट आप ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी एक सर्कल आ जाएगा। इसके बाद अगेन आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर लें और ये जो सर्कल वाला लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके 10 रेडियस जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। पहला टेंजेंट पॉइंट आप यहाँ सेलेक्ट कर ले, सेकंड टेंजेंट पॉइंट आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24। तो आप कीबोर्ड से 24 टाइप करके एंटर प्रेस कर ले।
इसके बाद आप ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और सर्कल की ये वाला पोर्शन ट्रिम कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसके बाद मॉडिफाई पैनल से मिरर कमांड सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये जो सर्कल है इसकी सेंटर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। इस तरह हमारे पास यहाँ पर भी एक आर्क आ जाएगा। इसके बाद अगेन आप पैरामीट्रिक टैब के ऊपर क्लिक कर ले और जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है और डायमेंशन कंस्ट्रेंट है इसको हाइड करने के लिए आप यहाँ से हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर ले। तो इस तरह हमारे पास जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है वो हाइड हो जाएंगे। डायमेंशन कंस्ट्रेंट हाइड करने के लिए आप यहाँ से हाइड ऑल के ऊपर क्लिक कर ले। इस तरह हमारे पास जो डायमेंशन कंस्ट्रेंट है वो भी हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हेज भी अप्लाई हो चुकी है। तो हेज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप होम टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हेज की जो लेयर है वो सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हेज कमांड के लिए कीबोर्ड से H टाइप करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी जो स्केल है वो आप बढ़ाएं, तो इसको मैं 10 कर लेता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद हम इस स्केच के ऊपर डायमेंशन लगाएंगे और सेंटर लाइन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेयर चेंज कर ले, यानी सेंटर लाइन की जो लेयर है ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक पैनल मौजूद है सेंटर लाइंस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर दो ऑप्शन मौजूद है, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। तो आप यहाँ से सेंटर मार्क सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो बड़ा सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस स्मॉल सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस स्मॉल सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह हमारे पास इसके जो सेंटर लाइन है वो आ जाएंगे। अगेन आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके डायमेंशन लाइन की जो लेयर है ये सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन के नाम से एक पैनल मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास जो है डायमेंशन से रिलेटेड सारे टूल्स मौजूद है और इसके बाद आप इस लेस को एक्सपेंड करके यहाँ हमारे पास डिफरेंट किस्म के डायमेंशन टूल मौजूद है। सबसे पहले आप लीनियर डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और ये जो सेंटर लाइन की एंड पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ये जो सेंटर लाइन है इसकी एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो है 56, यहाँ पर आप दे सकते हैं। लीनियर डायमेंशन रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और सेंटर लाइन के इस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ये जो सेंटर लाइन है इसकी इस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 55, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस कर ले लीनियर कमांड यानी लीनियर डायमेंशन को रिपीट करने के लिए और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारे पास वो यहाँ पर आप ड्राइंग में दे सकते हैं 75 है। इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके डायमीटर की जो डायमेंशन टूल है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद जो इनर सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद अगेन इस लेस को एक्सपेंड करके रेडियस टूल सेलेक्ट कर ले और सबसे पहले आप इस रेडियस को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस रेडियस को सेलेक्ट कर ले। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस रेडियस को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। फिर भी आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स को यूज करते हुए कमेंट कर ले। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीटली गाइड और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो ही नई वीडियो, नई कंटेंट अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें
हम कोई और मैकेनिकल ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे और ऑटोकैड के अंदर हम इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, तो उम्मीद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।